हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे फोर्थ स्टैंडर्ड का मैथ्स यूनिट 6 चैप्टर नेम इज वेट। ठीक है। अच्छा, वेट चैप्टर शुरू करने से पहले हम लोग थोड़ा डिस्कस करेंगे। स्टैंडर्ड 3 में आप लोग वेट चैप्टर पढ़े थे। ठीक है। वेट मतलब क्या होता है? कोई चीजों का जो सॉलिड चीज होते हैं, जैसे कि सूजी, चीनी, आलू, ये सब, ये जब हम वेट करते हैं, ठीक है, तो वजन करते हैं तो उसको हम वेट बोलते हैं। ठीक है। तो वेट करने के लिए क्या, उसके लिए कुछ यूनिट होते हैं। जैसे कि हम लोग पढ़े थे स्टैंडर्ड यूनिट क्या होता है वेट का। स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ वेट क्या है? सबको पता है, किलोग्राम। ठीक है, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं केजी। ठीक है। हम 3 में क्या पढ़े थे? सिर्फ 2 ही यूनिट पढ़े थे। एक है स्टैंडर्ड यूनिट जो कि केजी या किलोग्राम, और तो हर एक चीज तो हम केजी के हिसाब से तो लाते नहीं है, स्मॉल अमाउंट भी लेके आते हैं। जो स्मॉल अमाउंट लाते हैं उसको हम ग्राम में कन्वर्ट करते हैं। यस नो, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में जी लिखते हैं। ठीक है, इतना पढ़े थे। और क्या पढ़े थे? 1 kg इज इक्वल टू क्या लिखते थे? 1000। ये बेसिक सा चीज हम लोग स्टैंडर्ड 3 में पढ़े थे। ठीक है। अब ये जो 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम, इसका पढ़ने का क्या मतलब है? जब 1 ग्राम 1000 टाइम जब हम मिलाते हैं, ऐड करते हैं, तो तब हमें क्या होता है? 1 kg होते हैं। ठीक है। तो पहले जब हम लोग जो कुछ भी चीजें सॉलिड चीज जैसे कि आलू, सूजी, शुगर, आटा जो भी लाते थे, तब हमारे क्या होता है? बैलेंस बेसिन यूज होता था। तब इधर उधर रख के दोनों की तरफ से हम लोग कहते, एक तरफ वेट स्टोन रखते थे, दूसरी तरफ पे सामान रख के लाते थे। लेकिन आजकल तो बहुत सारे मॉल आ गए, तो मॉल में क्या होता है? ऐसे हमारे पैकेट मिलते हैं। कैसे पैकेट होते हैं? एक देखोगे, सपोज आटा एक पैकेट होता है, तो उसमें लिखा होता था 1 kg। तो हमें केजी चाहिए तो केजी लेके आ जाते हैं। अगर नहीं हमें हाफ केजी चाहिए, तो 1000 ग्राम का हाफ क्या होगा? 500 ग्राम होगा। क्लियर नो? केजी मतलब 1000, हाफ केजी 1/2, 1/2 मतलब 1000 से 2 को डिवाइड करोगे तो 500 ग्राम आएगा। आप लोग अगर देखे नहीं हो या देखे भी हो, आजकल पैकेट में ऐसे कुछ भी हो, चाहे वो चना हो, तो वहां पर आपको आधा केजी चाहिए तो 500 ग्राम लिखा होता है। ठीक है। और हमारे छोटे छोटे जैसे कि सरसों, मस्टर्ड सीड होते हैं, जैसे कि हमारा जीरा, जो भी है, उसको हम आजकल पैकेट के थ्रू लाते हैं। लेकिन पैकेट मतलब ऐसे अपने आप ही डाल नहीं थे, उसी को क्या करते थे? वजन करके उसको ग्राम में है तो ग्राम में रखते थे, केजी है तो केजी में रखते थे। ये हो गया हमारा। अभी उससे थोड़ा सा ज्यादा पढ़ेंगे। केजी, ग्राम। केजी है जो कि हमारा स्टैंडर्ड और ग्रेटेस्ट यूनिट है किसका? वेट का। और केजी के नेक्स्ट क्या आता है? ग्राम आता है। अब ग्राम के भी नेक्स्ट भी कुछ स्मॉल यूनिट है। ठीक है। जैसे कि हम कुछ सोना बनाते हैं, तो सोने के लिए तो हम केजी ग्राम तो यूज नहीं करेंगे। ठीक है। उसके लिए भी स्मॉल अमाउंट यूज होते हैं, स्मॉल यूनिट यूज होते हैं, तो उसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा हम पढ़ेंगे। जैसे कि हमें पता है, ये थोड़ा सा रिमेम्बर आप याद रखोगे, 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम। ठीक है, फर्स्ट थिंग। दूसरे, अच्छा, अब केजी तो ग्राम में पता है, लेकिन ग्राम को तो हमें पता नहीं है, तो 1 ग्राम इक्वल टू 100 सेंटीग्राम, जो कि हमारे लिए अभी नया है, जिसको हम लिखेंगे सीजी। ठीक, शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं सीजी। 1 ग्राम मीन्स 100 सेंटीग्राम होते हैं। ठीक है। अब ये सेंटीग्राम क्या है? 1 सेंटीग्राम इक्वल टू, ये याद रखोगे। ठीक है, क्योंकि आगे जाके भी आपका इसी के रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं हाई क्लासेस में। ठीक है। 1 सेंटीग्राम इज इक्वल टू 10 मिलीग्राम, जिसको हम
mg लिखते हैं, ठीक है। और ये हमारे वेट का सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट कौन है, mg, ठीक है। आप देखे होंगे छोटे छोटे से चीज आप देखे होंगे या नहीं, वो स्मॉल सॉलिड थिंग्स होते हैं। जब हायर क्लासेस जाओगे, लैब ये सब यूज होते हैं, तो वहां पर स्मॉल स्मॉल यूनिट यूज होते हैं, तो उसको हम क्या करते हैं, मिलीग्राम से नाप के लेते हैं, ठीक है। और ये जो सेंटीग्राम होते हैं, हम कुछ अभी छोटे छोटे से चीज बनाते हैं या मेडिसिन बनता है, टैबलेट बनता है, ये सब में हमारे ये स्मॉल यूनिट यूज होते हैं, ठीक है। इतना ही अभी इसके ऊपर आपका जानकारी रहना है, ठीक है। अच्छा अभी छोड़िए, अभी इसका रिलेटेड हमें क्या है, अभी इतना सिर्फ जानने के लिए, लेकिन अभी ये चैप्टर में हम सेंटीग्राम मिलीग्राम का कोई यूजेस नहीं करेंगे। ग्राम और किलोग्राम और ग्राम के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन से उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। जैसे कि आपका क्वेश्चन है 1 मार्क क्वेश्चन है, ठीक है। क्या है देखो, क्वेश्चन नंबर 2 आपका है, आपके बुक में देखोगे तो वहां मिलेगा आपको वेट ऑफ एन ऑरेंज। एक छोटा सा ऑरेंज है, सपोज में क्वेश्चन नंबर अब यहाँ 2 दिया है, मैं भी 2 लिख देती हूँ, ठीक है। 2 का ए क्वेश्चन क्या दिया है, वेट ऑफ एन ऑरेंज, एक ऑरेंज का वेट कितना होगा, तो वो कौन सी यूनिट में आएगा, वो पूछा है क्वेश्चन, आप उसमें यूनिट लिखिए। तो वो ऑरेंज, एक ऑरेंज को मैं अगर वेट करूंगी तो वो कौन सी यूनिट में आएगा, ग्राम में आएगा। तो यहाँ पर वेट ऑफ यूनिट जो लिखा है उसमें कौन सा यूनिट यूज करेंगे, आप लिखोगे ग्राम, ऐसे ग्राम लिख सकते हो, नहीं तो शॉर्ट फॉर्म में जी लिख सकते हो। शॉर्ट फॉर्म में जब लिखोगे जी को स्मॉल जी ही लिखना है, ठीक, कैपिटल जी नहीं लिखोगे। जब पूरा स्पेलिंग लिखते हो ग्राम में से लिखोगे, ठीक है। नंबर बी, वेट ऑफ ए कार। कार को, कार मतलब ये टॉय वाले कार नहीं, जो जनरली हम लोग कार चलाते हैं, ठीक है। टॉय वाला कार तो हमारा बहुत कम में, ग्राम में क्या और थोड़ा सा और mg में भी आ सकता है। जो हमारे रियली कार होते हैं उसको अगर उसका वेट करेंगे तो वो कैसे में आएगा, केजी में आएगा, ठीक है। नंबर सी, वेट ऑफ योर पेंसिल। अच्छा सपोज ये पेंसिल है, इसका वेट किस में आएगा, ग्राम में ही आएगा। अब तो ये ग्राम नहीं, क्योंकि हमारे अभी ग्राम केजी के ऊपर ही ले रहे हैं, तो इसको हम क्या करेंगे, जनरली स्मॉल यूनिट में ग्राम में ही लेंगे, तो ये आपका ग्राम में आएगा, क्लियर। वेट ऑफ ए बैग ऑफ सीमेंट, घर बनाने के लिए हम सीमेंट यूज करते हैं, उसका वेट क्या होगा, केजी में आएगा। अगर वेट में आपका सीमेंट के जो सैक होते हैं ना, उसके पास जाके बस्ते में देखोगे तो वहां पर केजी लिखा होगा, 150 केजी या ऐसे कुछ केजी लिखा होता है, जो भी है, तो ये हमारा केजी में आएगा, उसमें ग्राम नहीं आएगा। ग्राम मतलब हम छोटा सा कुछ यूज करने के लिए लूज वाला मांगते हैं तो ग्राम में आता है, इसको छोड़ दीजिए, ये केजी में। अगर वो बैग ऑफ आ गया तो आपका केजी ही आएगा, ठीक है। फिर उसके बाद वेट ऑफ है गोल्ड चेन। चेन जो हम लोग सब पहनते हैं, गोल्ड वाला चेन, आप तो नहीं, मम्मियाँ भैया जो भी पहनते हैं, तो ये किस में आएगा, आपका ग्राम में आएगा। ये तो केजी वाला तो कोई नहीं पहनेंगे, वैसे भी सोना बहुत रेट है, तो ग्राम वाला में पहनते हैं हम लोग, ठीक है। एफ नंबर, वेट ऑफ है सैक ऑफ ऑरेंजेस। सैक ऑफ मतलब बस्ते भर के, टोकरी भर के, जो बास्केट ऑफ ऑरेंजेस। अच्छा सेक की जगह अगर बास्केट भी लिखेगा तो आप इसमें क्या होंगे, केज। देखो यहाँ पर एक ऑरेंज दिया था इसलिए मैं ग्राम लिखी, लेकिन सैक मतलब बस्ते भर के ऑरेंज जो हम लोग डिपो या जो भी मिलाते हैं, तो वहां पर आपका केजी यूज होगा, ठीक है। ये छोटा सा आपका ग्राम केजी का यूनिट कैसे हम लोग हमारी थिंग्स में यूज करेंगे, ठीक है। ये पार्ट खत्म है। अच्छा अभी ये केजी और ग्राम का कन्वर्शन क्या है, कन्वर्ट करना, आप लोग को मैं बताई थी। कन्वर्शन मतलब क्या होते हैं, कोई मूल चीज को उसको कुछ अलग सा आकार देना। जैसे कि दूध है, दूध से हम क्या बनाते हैं, पनीर बनाते हैं, तो दूध जो था उसको मैं कन्वर्ट की किस में, पनीर में की। उसी तरह अब हमारे कोई भी नंबर्स या कुछ भी
वजन केजी में होगा, मैं उसको ग्राम में चेंज करूंगी। चेंज करना उसको बोलते हैं कन्वर्जन। जैसे कि बिगर यूनिट टू स्मॉलर यूनिट। बिगर यूनिट हमारे क्या है, बिगर यूनिट है आपका केजी, ठीक है। स्मॉलर यूनिट क्या है, यहां पर हम लेंगे ग्राम। अच्छा, आपको मैं एमजी पढ़ाई थी, एमजी स्मॉलेस्ट यूनिट है, लेकिन अभी ये हमारे वेट के लिए, ये स्टैंडर्ड के लिए सिर्फ केजी ग्राम के ऊपर रिलेटेड ही हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ठीक है। जैसे कि हमें पता है 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम। ये आप याद कर लोगे, पूरा दिमाग में कर दोगे। अभी हमें क्या करना है, केजी को ग्राम में कन्वर्ट करना है। तो केजी को ग्राम में क्या, सपोज मैं यहाँ पर दी 7 kg, ठीक है। अब उसको मैं ग्राम में कन्वर्ट हूँ, सिंपल से कुछ नहीं करना है। आपका ये 1000 देख रहे हो, इसको ये जो भी नंबर दिया है उसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। तो क्या करना है, 7 मल्टीपल 1000 ग्राम। आपको मल्टीप्लाई तो पता है, बाय 100 बाय 1000, सिंपल सा 7 के साथ पहले न्यूमरल को हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आ गया 7। 1 के बाद जितने जीरो है उसके साथ ऐड कर देना है, ये हो गया ग्राम। जब मैं 7 kg को ग्राम में कन्वर्ट की तो हमारे कितने आंसर आए, 7000 ग्राम। और इसको बोलते हैं केजी कन्वर्ट टू ग्राम, ठीक है। इसी तरह आप अगर 2 डिजिट वाले, अभी मैं सिंगल वाला ली थी, अब 2 डिजिट वाला नंबर देख लो। सपोज मेरे पास 37 kg, कन्वर्ट टू ग्राम क्या है, तो आप कैसे उसको आंसर लिखोगे, एज यू नो 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम, देन 37 kg इज इक्वल टू 37 मल्टीपल बाय 1000 ग्राम, ठीक है। कुछ नहीं करना है आपको, सिंपल सा ये जो भी आपका न्यूमरल नंबर है उसको हमें 1 के साथ मल्टीप्लाई कर देना। 37 1 इज 37, आफ्टर 1 कितना जीरो है, 3 जीरो है, ठीक, सिंपल सा। ये आपके 1 मार्क क्वेश्चन में आते रहते हैं, ठीक है। तो इससे हमें क्या पता चला, अगर हम केजी को ग्राम से कन्वर्ट करते हैं तो हमारे जो भी नंबर दे उसको 1000 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, सिंपल सा यूनिट आपको ग्राम में लिख देना है, ठीक है। ये आपका है जो पेज जो कि हम लोग अभी डिस्कशन कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट पेज चलते हैं। अच्छा, अभी मैं जो सिखाई सिंपल से, क्या पहले सिखाई मैं अभी, केजी कन्वर्ट टू ग्राम, जो हमें हो गया जो मल्टीपल बाय 1000। अभी मैं हम लोग डिस्कस करेंगे, अगर हमारे पास केजी और ग्राम दोनों मिलके हैं तो हम कैसे उसको सॉल्व करेंगे। केजी एंड ग्राम, ठीक है, ये दोनों मिलके एक हमें नंबर दिए हैं, उसको कंप्लीटली मुझे ग्राम में कन्वर्ट करना है, ठीक है। आप लोग जैसे लेंथ चैप्टर में पढ़े होंगे, मीटर सेंटीमीटर को कंप्लीटली सेंटीमीटर में रखना है, उसी तरह ही हमें क्या करना है। सपोज यहाँ पर एक आपका एग्जाम्पल है, बुक का ही एग्जाम्पल ले रही हूँ, देखो 6 kg 750 ग्राम्स, ये आपका दिया है। वो क्वेश्चन में सॉल्व करने के लिए बोले हैं कन्वर्ट टू ग्राम, इसको मुझे कंप्लीटली ग्राम्स में कन्वर्ट करना है, ठीक है, ठीक है। तो अभी देखो ये जो 7 kg है, ठीक है, इसको मैं क्या करूं, 750 ग्राम एज यूजुअली जैसा है वैसे ही रहने दो। हमें क्या करना है,
6 kg को ग्राम में कन्वर्ट कर देना है। ठीक है, तो क्या करूँगी, 6 kg की जगह पर हम मैं क्या लिख सकती हूँ, 6 मल्टीपल बाई 1000 ग्राम लिख सकती हूँ, क्योंकि यहाँ पर आपको जानने के लिए मैं बता रही हूँ, लिखने की जरूरत नहीं है। 1 kg = 1000 ग्राम हमें पता है, तो हमें तो ये सारे ग्राम में लाना है। अब ये ग्राम को तो कुछ करना नहीं है, सिर्फ मुझे केजी को ग्राम में कन्वर्ट कर देना है, तो इजीली। अच्छा, अभी ये जो 6 kg को मैं ग्राम में लिख दी, ये बाकी को तो उसके साथ ऐड करूंगी ना, तो यहाँ पर प्लस साइन 750 ग्राम्स। ठीक है, अब देख लो 6000 ग्राम प्लस 750 ग्राम। तो अभी देखो यहाँ पर भी ग्राम में, ये भी ग्राम में, तो दोनों हम मिला सकते हैं, सिंपल सा। देखो अभी ये मिलने, इनको ऐड करने से हमारा आंसर क्या आएगा, 6750 ग्राम। आप साइड में उसको ऐड कर सकते हो, ऐसे ही नीचे करके 6750 जब हम मिलाएंगे तो आता है हमारा इतना। ठीक है, अब जब भी प्लस माइनस करोगे, ऐसे साइड में थोड़ा सा आप वर्कआउट करके उसका आंसर लिखो तो इजी रहेगा। नहीं, जिसको आता है तो वो सीधा सीधा ऐसे करके भी लिख सकता है। ये तो पूरा हो गया। अच्छा, उसी रिलेटेड हम क्या करेंगे, वर्कशीट का कुछ क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे। अच्छा, हम अभी क्या पढ़े, केजी कन्वर्ट टू ग्राम, केजी ग्राम कन्वर्ट टू ग्राम, इतना। उसी रिलेटेड एक वर्कशीट है, वर्कशीट 1, उसी रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। अगर कुछ आपको डाउट लग रहा है तो आप मुझे पिन भी कर सकते हो, पूछ सकते हो, मैम ये थोड़ा सा क्या है, ये कैसे करना है। ठीक है, ये 4th स्टैंडर्ड का मैथ्स बुक से है। तो हम लोग जा रहे हैं वर्कशीट 1। देखो फर्स्ट वाला क्वेश्चंस, ये है आपका पेज। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स में देखो, उसमें से 2-3 क्वेश्चंस कर रहे हो, आप बाकी खुद कर सकते हो, क्योंकि सिंपल से केजी से ग्राम को कन्वर्ट करना है। ठीक है, जैसे कि अच्छा, उसमें से कौन सा थोड़ा हार्ड लग रहा है, देखो 4 किलोग्राम्स तो आप कर सकते हो, सिंपल सा 4000 ग्राम आ जाएगा। अच्छा चलो थोड़ा सा 10 किलोग्राम्स करते हैं, जो 1 का सी क्वेश्चन में कर रही हूँ। 10 किलोग्राम्स, उसको हमें क्या है, वो फिल इन द ब्लैंक में क्या लिखा है, वो पूछा है ग्राम से, उसको कन्वर्ट, ये सारे बुक्स में लिखा है, सिर्फ इसमें आंसर भरना है। 10 किलोग्राम्स हमें पता है 1 kg = सिंपल से आप ये साइड में अपने रफली कर सकते हो, 1 kg = 1000 ग्राम। 10 किलोग्राम 10 × 1000 ग्राम, तो कितने आएंगे, ये 10, ये एक न्यूमरल नंबर ही है ना, ये 10 को 1 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, 10 हो गया। अब कितने जीरो रखे, 3, तो 10,000 है, ये आंसर होगा आपका 10,000। ठीक है, और एक छोटा सा ट्रिक बता रहे हो आपको, सुन लो। कोई भी नंबर दे, ठीक है, अगर हम केजी से ग्राम कर रहे हैं, वो ही नंबर के साथ 3 जीरो लगा दोगे। ये सिंपल सा अड़ियलजा आइडिया है, आप ऐसे कर सकते हो। नहीं प्रॉपरली तो ये है, एक्चुअली प्रॉपर ये है, लेकिन ट्रिकली आपने क्या कर सकते हो, जो भी नंबर दे, चाहे वो 3 डिजिट नंबर हो, 2 डिजिट हो, 4 डिजिट हो, जो भी हो, केजी को जब हम ग्राम में कन्वर्ट करते हैं, आप कंफ्यूज हो रहे हो तो उसमें 3 जीरो लगा देना, बस हो गया आपका आंसर। केजी ग्राम याद रखो, ग्राम से केजी को मत कर देना। ठीक है, फिर आते हैं हम लोग और एक क्वेश्चन से, जो कि 3 डिजिट वाले। ठीक है, अच्छा डी नंबर थोड़ा कर लेती हूँ। 51 किलोग्राम, तो कितना होगा, 51 एज यूजुअल डाल दिए, यहाँ 3 जीरो लगा दो, हो गया ग्राम्स। लेकिन याद रखो ये कैसे आता है, ऐसे नहीं से मैम ने बोले तो चलो 3 जीरो लगाओ बोल के, अगर कोई पूछ लेगा तो आंसर बोलोगे जी
मल्टीपल बाय 1000 हुआ है बोल के, ये रहना चाहिए आपके दिमाग में। आपको शॉर्टकट आइडिया दे रहे हो, मतलब ये रहना चाहिए। वो जस्टिस क्या है उसको सोच के करना है, ठीक है। अच्छा चलो एक नंबर क्वेश्चन करते हैं। अच्छा 1 डिजिट नंबर तो हो गया, 2 डिजिट हो गया, अब 3 डिजिट नंबर 300 किलोग्राम। हाँ, अब हम उसको क्या करेंगे 300। अच्छा तो क्या करना है 300 मल्टीपल बाय 1000 ग्राम। हाँ तो 300 को पहले कैसे करेंगे, 300 ये पूरे आप लोग याद करो, स्टैंडर्ड 3 में पढ़े थे। मल्टीपल बाय 100, 1000, जो 10 वो याद करो, ठीक है। अभी ये जो 300 है ये कम्प्लीटली जो भी नंबर है उसको हम क्या करेंगे 1 के साथ मल्टीप्लाई करना है हमें। तो 300 1 इज 300, 1 के बाद जितना जीरो है उतना जीरो यहाँ लगा दोगे, 30 लगा दिए। तो अभी यहाँ पर ये था हमारा प्रोसीजर का फॉर्मूला, और मैं अभी आपको बताई 300 एज यूजुअली लिख दोगे, उसमें 3 जीरो लगा दोगे अगर भूल गए तो, ठीक है। क्लियर? ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1, फिल इन द ब्लैंक्स। बाकी 2 3 है, आप सिंगल डिजिट नंबर है, आराम से कर दोगे। हाँ अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 2 दिया है, कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू ग्राम्स। मतलब जो क्वेश्चंस दिए हैं उसको हम ग्राम में कन्वर्ट करेंगे। तो मैं कन्वर्ट इनटू ग्राम्स लिख दी हूँ। अच्छा इसमें भी मैं सारा क्वेश्चन नहीं करूंगी, 2 3 करूंगी, आप उसी पैटर्न को ही फॉलो करना करके और बाकी आंसर करो। अगर नहीं हो रहे तो मुझे पूछ सकते हो, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में मैं करवा दूंगी। हाँ पहला वाला क्वेश्चन करते रहो। देखो 7 kg 570 ग्राम अभी हम किए थे। अगर आपके क्वेश्चन केजी और ग्राम में दिए तो हम पूरा कॉम्प्लीटली उसको कैसे लाएंगे, ग्राम्स में लाएंगे। तो आप अपने नोटबुक में कैसे लिखोगे, पहले क्वेश्चन लिख दे, उसके बाद यहाँ पर इक्वल साइन दोगे। 7 kg के जगह हम क्या लिखेंगे 7 मल्टीपल बाय 1000 ग्राम। ये आपके ध्यान में रहना चाहिए जी, 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम। नहीं तो आप यहाँ लिख सकते हो 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम। उसके लिए कोई अलग से पैटर्न नहीं है, इसी तरह ही आप फॉलो करोगे, आपको इजी लगेगा और आप आराम से आंसर भी कर सकते हो। हुआ? बाकी ये जो हमारे रहेंगे 570 ग्राम हो गए। अब इसको पहले मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 1 जा 7, देन 7000 ग्राम प्लस 570 ग्राम। अभी ये दोनों को मिला दो 7। अभी मैं इसे डायरेक्ट कर दे रहा हूँ क्योंकि थोड़ा सा प्रैक्टिस से आप लोग साइड में जाके कर सकते हो। तो अभी मैं 7 5 7 0 ग्राम। तो हमारा 7 kg 570 ग्राम को जब हम कंप्लीटली ग्राम में कन्वर्ट करते हैं आंसर कितना आता है 7570। ठीक है, ये देखो यहाँ पर सिंगल डिजिट था। हुआ? क्वेश्चन नंबर ए का हो गया। अब ये जो 7 kg की जगह अगर 2 डिजिट नंबर होगा तो वो भी एक उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन कर दूंगी, 3 डिजिट वाला एक कर दूंगी। बाकी जो हमारा यहाँ पर क्वेश्चन है A to J, बाकी आप वही एग्जैक्ट यही पैटर्न आप फॉलो करना करके आप प्रैक्टिस करो। अगर कुछ डाउट हो रहा है तो आप मुझे पूछ सकते हो। ठीक है, ये था हमारा ए क्वेश्चन। वही क्वेश्चन नंबर 2 का 2 डिजिट वाला नंबर कर रहे हो। क्वेश्चन नंबर 2 नंबर पे C नंबर कर रहे हो। ठीक है, वो दिए हैं 23 kg 56 ग्राम। अच्छा यहाँ पर और एक बात बता रही हूँ,
अब ये हमें यहाँ पर क्या करना है, केजी के पार्ट को भी थोड़ा ध्यान से देना है और ग्राम में जो भी दिया है उसको उसके साथ प्लस करके लगा रख देना है, हमें डाल के उसको आंसर कर देना है। अब हमारा केजी में क्या दिया है उसको हमें कन्वर्ट करके ग्राम को लाना है, उसी के ऊपर ही थोड़ा ध्यान देंगे। अब ये हो गया हमारा क्वेश्चन, तो अब साइड में लिख दोगे 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम। ठीक है, अब ये इक्वल टू, आप इक्वल देके लिख सकते हो, नहीं तो आपका स्टैंडर्ड 3 में से एरो मार्क था, एरो मार्क कर करके लिखते हो, ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, लेकिन आप इक्वल दोगे तो इजीली आपको समझ में भी आ सकता है। ठीक है, इक्वल, ये जो 23 kg था, 23 मल्टीपल बाय 1000 ग्राम, क्यों, kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम प्लस 56 ग्राम। नीचे आ जाए, 23 को 1 में मल्टीप्लाई कर लें, इसके साथ ये पूरा, ऐसे नहीं जो 2 3 जाएगा, यहाँ पर जो भी हमारा न्यूमरल नंबर है उस कंप्लीटली 1 के साथ हमारे मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो इसको 1 के साथ हम मल्टीप्लाई करें, 23 ग्राम, और ये यूनिट लिखना भूलना मत, यूनिट जरूरी है, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे आप। प्लस 56 ग्राम। ठीक है, अब आंसर कर लेते हैं। 23 के साथ इसको मिलाओ, मैं यहाँ पर ऐसे डायरेक्टली मतलब मैं कर रही हूँ तो कर दे रही हूँ, आप साइड में जाके। अच्छा हाँ, यहाँ एक बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, अभी देखो यहाँ पर कितने डिजिट है, 5 डिजिट है, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो यहाँ पर लेकिन 2 डिजिट है, ये जो प्लस आप जो कॉलम वाइज जो ऐड करते हो उसमें गलती कर देते हो, इसके वजह से पूरा आंसर रॉन्ग आ जाता है, तो इसीलिए इसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान दो। देखो 23,000, ठीक है, ये 5 डिजिट वाला नंबर हुए, यहाँ पर 56 लिखा है, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं 56 यहाँ डाल देते हैं। ठीक है, नहीं तो यहाँ डाल देते हैं, नहीं, ये कॉम्प्लीटली गलत है। जब भी आप प्लस करोगे देखना उसका प्लेस वैल्यू को थोड़ा देखो। अभी ये 5 डिजिट हुए, लेकिन ये 2 डिजिट मतलब यहाँ पर 1 टेंस प्लेस ही है, तो यहाँ का जहाँ पर 1 टेंस प्लेस है उसी के नीचे ये नंबर को डालोगे, ये ध्यान में रखो। ये बहुत सारे ऐसे ही गलती कर लेते हैं जिसके वजह से उसको आंसर पूरा रॉन्ग हो जाता है, तो इसमें 56 यहाँ डाला जाएगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये आपका 1 है, ये 10 है, ये 100 है, ये 1000 है, हाँ ये 10,000 है, जो भी है आपका। छोड़ो, अभी इसका जरूरत नहीं है, आप लोग को पता है, फिर भी जो नहीं कर पाते उसके लिए थोड़ा सा लिख देते हैं। ठीक है, क्लियर। 6 5 0 2 3, इसको ध्यान दो, सबको आता है प्लस, लेकिन ये जो अरेंज करने में ही गलती हो जाती है, जिसकी वजह से हमारा आंसर बहुत भूल हो जाते हैं। ठीक है, तो हमारा आंसर 23,056। ठीक है, तो अभी 2 डिजिट वाले हो गए, अब 3 डिजिट वाले एक नंबर कर दे रही हूँ, जो कि आप प्रैक्टिस कर सकते हो। ये अभी तो छुट्टी हो जाएगा, छुट्टियों में ये सारे क्वेश्चंस करो, समझो। ठीक है, अभी आते हैं क्वेश्चन नंबर ई के ऊपर। ई में क्या दिया है, 105 kg 75 ग्राम। देखो यहाँ पर 3 डिजिट है। ठीक है, अब यूजुअली प्रोसीजर वही है, सिर्फ नंबर के ऊपर हमें ध्यान देना है, उसमें कितना जीरो आना है क्या है वो थोड़ा देखना है, और कुछ नहीं है इसमें। ठीक है, तो यूजुअली यहाँ लिख देंगे 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम। मैं ये बार बार क्यों लिख रही हूँ पता है ना, क्योंकि हम भूल जाते हैं इसलिए। ठीक है, अब ये साइड में लिख देंगे तो हमारे दिमाग में आ जाएगा, अरे हाँ ये है बोल के। मल्टीपल ग्राम।
और ये जो ग्राम के पास आपके जो भी नंबर है आंख बंद करके प्लस के साथ उसको लिख दोगे और कुछ नहीं करना है हमें, सिर्फ उसको ऐड ही करना है, इतना रखना है दिमाग में। हाँ सिंपल सा, यहाँ पर जितना भी डिजिट हो हमें उससे कोई लेना देना नहीं, इसको कंप्लीटली 1 के साथ मल्टीप्लाई कर दो। मतलब यहाँ पर जो भी नंबर है इसको डायरेक्ट यहाँ डाल दो, सिंपल सा लैंग्वेज में। अभी यहाँ पर 3 जीरो है, 3 जीरो उसमें डाल दो, ठीक है। हाँ हो गया। अब ये प्लस को थोड़ा मैं साइड में कर दे रही हूँ, आपको बार बार दिखा रही हूँ कैसे आप अरेंज करोगे तो आंसर ठीक से आएगा। अच्छा अभी देखो यहाँ पर 6 डिजिट नंबर आ गया, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। जो भी आए हम हमेशा एडिशन में सब्सट्रैक्शन में राइट टू लेफ्ट लेते हैं, इतना हमारे दिमाग में होना चाहिए। हाँ अब ये 75 में नीचे डालूं, कहाँ पर ये लास्ट 2 जीरो के पास जो 2 जीरो है, और हमेशा जब भी हम लिखते हैं मुझे ऐसे हाँ ये होता है मुझे तो पता है बोल के मैं डायरेक्ट डाल दूँ, लेकिन ऐसे नहीं करोगे आप। हमेशा नंबर भी जब डालोगे तो ऐसे राइट टू लेफ्ट ही डालोगे, तब पता चलेगा कि कितने कौन से नंबर के साथ मुझे मैं ऐड कर दी हूँ, ठीक है। ऐसे बहुत सारे बच्चे होते हैं ना, यहाँ पर ऐसे ऐसे करके डाल देते हैं, ऐसे मत करना, ये गलत हो जा रहा है, ठीक है। अगर आप ऐसे राइट टू लेफ्ट करोगे ना इजीली आपको समझ में आएगा जब मैं क्या आंसर कर रही हूँ, ठीक है। ये था आपका आंसर। और तो 1 डिजिट रिलेटेड केजी ग्राम को हम कन्वर्ट किए ग्राम में, मैं यहाँ पर ग्राम यूनिट छोड़ दी थी। और ये बहुत ज़रूरी है, आप अगर ग्राम केजी जो भी लिख रहे हो उसमें यूनिट लिखना कंपलसरी है, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। जब ये नंबर सिंपल नंबर हो जाएगा तो ठीक है। तो पहले हम सीखे 1 डिजिट केजी को ग्राम को कैसे पूरा कंप्लीट ग्राम कन्वर्ट किए, फिर 2 डिजिट 3 डिजिट, उसी का रिलेटेड और 2-3 क्वेश्चन से आप घर में इसी पैटर्न को फॉलो करके उसका आंसर करना है, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, वो यूनिवर्सिटी 1 का ही क्वेश्चन नंबर 3 है। वो पूछा है स्टेट ट्रू और फॉल्स, मतलब ये जो क्वेश्चन है मैं पूरा क्वेश्चन लिख दी हूँ, उसमें हमें क्या करना है, प्रूफ करना है। ये जो हमारा अगर हम इसको देखो अभी ये इक्वल के इस तरफ को हम लेफ्ट साइड बोल सकते हैं, इक्वल के उस तरफ को राइट साइड बोल सकते हैं, ऐसे लिखा नहीं है, मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। ये जो लेफ्ट साइड में जो है ये राइट साइड के साथ करेक्ट है कि अगर करेक्ट है तो यहाँ ट्रू लिखेंगे, अगर करेक्ट नहीं है तो हम फॉल्स लिखेंगे। तो कैसे पता चलेगा, अभी क्या करेंगे, ये साइड को हम सॉल्व करेंगे। अगर ये सॉल्व करते करते अगर ये आंसर आ गया तो यहाँ पर हम ट्रू लिख देंगे। ऐसा कैसे सॉल्व करेंगे। अच्छा हमें इतने क्वेश्चंस किए तो अगर आप चाहे तो ये साइड में से कर सकते हो, नहीं तो यहाँ भी कर सकते हो। देखो अभी जो 2 kg हम उसको ग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आएगा 2000 ग्राम, ठीक है। और ये जो चलो मैं बोली थी अब क्या ये केजी को हम ग्राम में कन्वर्ट कर देंगे और जो ग्राम है उसके साथ मिला देंगे। देख लेते हैं अब ये जो ग्राम क्या है 340, मिलाओ 0 4 3 2। अच्छा अब देखो अभी यहाँ पर है 2340, 2340 हुआ ना, नहीं मतलब इसको अगर जब सॉल्व किए तो वो सेम आंसर आया, सेम आंसर आया तो क्या लिखें ट्रू, ठीक है। अब सेकंड वाला देखो ये जैसे प्रोसीजर में किए थे ये भी वैसे ही करोगे। 6 kg 6000, हाँ ये 52 ग्राम 52 नीचे डाल दो, प्लस करो 2506। अच्छा देखते हैं राइट साइड का हुआ है, नहीं देखो यहाँ एक क्या मिसिंग है, 0 मिसिंग है, 652 लिखा है। इसका मतलब ये जब हम सॉल्व किए तो ये आंसर इसके साथ सिमिलरिटी नहीं हुई, तो ये लिख दो फॉल्स।
हाँ, नेक्स्ट देखो, ऐसे ही सॉल्व करोगे। अगर आपका प्रैक्टिस हो गया तो आप डायरेक्ट भी ऐसे देख कर आंसर कर सकते हो। 190 kg, देखो इसको जब ग्राम में करेंगे तो मैं यहाँ पर हमें ऐसे भी करेंगे। देखो 190 kg, मैं आपको बोली थी शॉर्टकट फार्मूला, इसमें 30 है ना नहीं देख लेंगे, देख लो यहाँ पर। तो टोटल कितना जीरो आना चाहिए, 40 आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर 30 है, तो ये भी रॉन्ग हो गया। यहाँ पर जब ऐड किए तो हमारे यहाँ पर 4 शून्य आ गए, लेकिन यहाँ पर 3 है, इसलिए ये भी आपका फॉल्स है। ये वाला देखो 61 kg 8 ग्राम, 61 को जब ग्राम में कन्वर्ट करेंगे कितने आएंगे, 61,000 ग्राम। हाँ, 8 ग्राम नीचे लिख दो, 8,0,016। देखते हैं आंसर आया है, नहीं, ये भी रॉन्ग। हमेशा आप चेक करोगे कि ये आंसर को जब मैं सॉल्व की, ये क्वेश्चन का आंसर इसके साथ इक्वल हो रहा है कि नहीं, नहीं, फॉल्स है तो ट्रू। ठीक है, ये वाला देखो, यहाँ पर मैं सॉल्व कर दूंगी नीचे, इसको हम ग्राम में कन्वर्ट करेंगे कितने आएंगे, 342,000 प्लस एज यूजुअली 9 ना। देखो उसको ऐड करते हैं हम लोग, क्या आंसर आता है, ये 9 यहाँ, यही देखते ही पता चल जा रहा है कि इसके साथ इक्वल नहीं हो रहा है, फिर भी कर लेते हैं। 9 2 4 3 आ रहा है क्यों, नहीं, देखो ये आंसर सेम नहीं है, ये भी आपका फॉल्स है। ठीक है, ये था आपका वर्कशीट 1 का क्वेश्चन 1 2 3 रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है, आप उसको चेक करो, अगर कुछ डाउट है मुझे पूछ सकते हो। थैंक यू।